तो हाँ भाई दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार बताएंगे, आवाज आ रही है क्या? सभी साथी बताएंगे भाई, कैसे हैं दोस्त, सभी बताएंगे। आवाज आ रही है मेरी? आपको सुनाई दे रहा हूं मैं? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैं आपको दिखाई दे रहा हूं क्या? सभी को नमस्कार भाई, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार कमेंट करके बताएंगे। बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। विशा, नीतू, ओके, पीके, दीप्ति, संगीता, गौरव, ओके। कैसे हैं आप सभी लोग? सर की लाडली, ओके, तरुण, ओके, राम रॉय, अर्पित, रंजन, गौरव, निभा, शन्या, शान्या, ओके, नमन, पीके। बहुत स्पीड में आपकी कमेंट चल रही हैं, तो सभी की विशेष, बहुत सारी विशेष जो है आपकी एक्सेप्ट कर ली गई हैं, है ना। तो और मेरे दोस्त, फिर आज अपनी क्लास को आगे की तरफ लेकर चलेंगे। हाँ भाई, सभी को नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, गुड आफ्टरनून। आइए भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, सीधा टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि हमें कम से कम समय मिल रहा है, तो इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा चीजें को मतलब कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू भाई, आपका जो प्यार है बस ऐसे ही मिलता रहेगा, और मैं भी अपना जो एफर्ट है आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से लगाता रहूंगा। ठीक है भाई, सभी को राधे राधे। आ जाइए मेरे बच्चे। देखो, परसेंटेज के अंदर मैंने आपको पिछले 2 क्लासेस के अंदर बेसिक बता दिया। परसेंटेज से फ्रैक्शन चेंज करना, फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज करना, ये दोनों तीनों चीजें आपको मैं कंप्लीट करा चुका हूं। किसी को भी कोई दिक्कत या तक कोई समस्या आपको नहीं रही होगी। एक बार 5 मिनट में रिवीजन करेंगे और फिर अपना अच्छे से चलेंगे, है ना। जल्दी से आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। ये सब कुछ हर रोज रिवीजन करना है, ये सारी चीजें रिवीजन आपको हर रोज करना है मेरे भाई, हर रोज करना है। ये सब कुछ बताया था। परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट लगाना है तो क्या करना है, परसेंट हटाना है तो क्या करना है, ये सारी की सारी चीजें आपको पहले से रिवाइज होनी चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ये चार्ट आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, पूरी की पूरी चार्ट आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई लाइक योर वॉइस, ओके भाई। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं रात को 11:30 बजे तेरे पास आऊं और मैं कहूं बेटा ये बता, जग जा जब जल्दी से। तू सो भी गया होगा तो मैं बोलूंगा जग बेटा जल्दी से। बोलेगा हाँ गुरुजी जग गया। मैंने कहा 87.5% बलावर क्या होता है? मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है 87.5% क्या होता है, तो तुझे दिमाग में आना चाहिए सर 87.5% होता है। सर कितना? 7/8। तुरंत दिमाग में आना चाहिए, एक साथ दिमाग में आना चाहिए। मैंने जगा के बोला बेटा 62.5% कितना होता है, तो तू जगेगा बाद में, पहले से ये पता होना चाहिए सर 5 कितना होता है, 8। ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में पहले से चलना चाहिए। ठीक है भाई, बहुत बेहतरीन भाई, ये सब कुछ दिमाग में पहले से चलना चाहिए ना। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना है, इन पर काम करना है, हर रोज काम करना है बेटा। जब भी टॉपिक आप स्टार्ट करें परसेंटेज, पहले आप जल्दी से 1/1 से लेकर 1 कम से कम 25 तक आप फ्रैक्शन को चेंज कर लिया करें। सबसे पहले परसेंट में, सबको परसेंट में चेंज करें। कम से कम डेली जब भी आप स्टार्ट करें टॉपिक पढ़ना, उससे पहले आप इन्हें चेंज करके किया करें, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मेरे भाई दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिएगा, तो ये कहानी मैंने आपको सारी बता चुका हूं, सारी की सारी कहानी बता चुका हूं। अब मैं सीधा क्वेश्चन पर आता हूं मेरे बच्चे। कल जो आपको चीजें कराई थी उसके आधार पर जो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन की तरफ लौट के आ रहा हूं। फटाफट से स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चे, जल्दी से स्टार्ट करेंगे फटाफट से। एक बार मेरे भाई सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जिससे मुझे भी पता चले कि आपने जो चीजें समझी हैं वहां से आपने क्या समझा, क्या चिंतन किया, क्या मेरे दोस्त उस पर विचार किया, जिससे कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पाए या नहीं। चलिए, थैंक यू बच्चे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, मैं आपसे YouTube पर भी पढ़ती हूँ CHSL बैच में, मजा आ गया पढ़कर, बहुत बेहतरीन, बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। जल्दी से सन्या बेटा आंसर बताओ, जल्दी से। अभिषेक बेटो, थैंक यू भाई, जल्दी से आंसर बताएंगे सभी दोस्त, स्पीड में आंसर बताएंगे बच्चे, स्पीड में। सर यदि P का P% 36 है तो P का मान बताइए। दुनिया का सबसे आसान सवाल है सर, P का P% 36 है, गुरुजी है क्या? P का P% अगर 36 है, P% बेटा कितना है? 36 है, 36। आपको पता है मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, आपको पता है कि ये परसेंट का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाई 100। यानी परसेंट अगर हटेगा तो आपका डिवाइड बाई 100 होगा, ये आप सबको पता है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। परसेंट अगर हटेगा तो तुम्हें पता है सर डिवाइड बाई कितना होगा? डिवाइड बाई 100 होगा। बोलो हाँ है ना।
ये बेटा इधर इधर चला जाएगा तो पी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, पी स्क्वायर बराबर 3600 आएगा। तो पी की वैल्यू अगर निकालनी है प्लस माइनस 36 का अंडर रूट कर देंगे 100 का, तो 60 आंसर आएगा, 60 आंसर आएगा, 60 कितना आ जाएगा, 60 आंसर आएगा, 60 आएगा। तो भाई 3600 क्यों बता रहे हो, 60 आंसर आएगा शिवांग बेटा, 3600 नहीं आएगा, 3600 नहीं आएगा, ओनली 60 आएगा, ओनली 60। बोलो हाँ ना, क्यों, क्योंकि आपको पता है पी स्क्वायर बराबर 3600, तो पी बराबर क्या होगा, अंडर रूट 3600, अंडर रूट 3600 मतलब कितना आएगा, 60 आएगा, 60 आएगा बच्चे, 60 आएगा। बोलो क्लियर है, कितना आसान सवाल था बताओ। इसमें भी अगर तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब थोड़ा सा मेहनत करनी है बेटा, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है इस बार, आपको स्पीड मोड में आना है। पी का पी परसेंट, पी का पी परसेंट, परसेंट अगर मेरे भाई हटेगा, ये परसेंट अगर हटेगा तो मेरे भाई डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 बराबर 36। मेरे बच्चे ये आपका 100 इधर जाएगा तो पी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 3600, और मेरे भाई पी बराबर कितना, 60। ये आपको दिमाग में ही करना था, ये कुछ करना ही नहीं था। सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से आंसर क्या आएगा, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा। एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल्दी बताओ, के प्रतिशत का, फटाफट से स्पीड में बताएंगे, 45% का 45% क्या होगा, स्पीड में बताएंगे। सभी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मेरे भाई आंसर अच्छे से आएंगे। हाँ बेटा, कम समझ में आता है तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे बच्चे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे, आंसर सौरभ बेटा जल्दी से बताओ। 45% का 45% क्या होगा, 45% का 45% क्या होगा, तो आप कहेंगे सर मेरे बच्चे 45% का, अगर मैं आपसे 45% पूछता हूं तो आंसर क्या आएगा, फटाफट से बताएंगे। तो आप कहेंगे सर आपने कल बताया था कि अगर परसेंट हटाना है, रिमूव करना है, तो मेरे भाई डिवाइड बाई 100 होता है, डिवाइड बाई 100 होता है, कई सारी चीजें बताई थी कल की क्लास में। एक बात बताओ मुझे, सबसे पहले परसेंट को गोली मारो, पहले परसेंट को गोली मारो। पहले तो ये देखो सर 45 गुना 45 कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर मैंने आपको बताए हैं, तो एक सेकंड में बताएंगे सर कितना होगा, 4 पंजे 20, 20 25 हो जाएगा। 45 का स्क्वायर कितना होगा, 20 25, मैंने बताया था ना, याद है या भूल गए पहली क्लास। 45 का स्क्वायर कैसे करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। 5 का स्क्वायर बच्चे कितना हो गया, 25 हो गया। यहां 4 से नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 4 से नेक्स्ट नंबर क्या है, 5, 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20। यही इसका बच्चे क्या हो गया, ये मेरे बच्चे इसका क्या हो गया, आप कहेंगे स्क्वायर हो गया। बोलो हाय ना। अब मेरे बच्चे बात आती है परसेंटेज की, तो देखो परसेंटेज कितने हैं, परसेंटेज और फिर परसेंटेज, 2 परसेंटेज हैं। तो आपको पता है एक अगर परसेंट हटेगा तो राइट हैंड से 2 स्थान पर पॉइंट लगेगा, एक फिर परसेंट हटेगा तो राइट हैंड से 2 स्थान आगे और खिसक जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा, 0.2025। क्या आएगा, 2025, ये आंसर आ जाएगा, यानी आंसर विल बी ए फॉर ऑल राइट, ए फॉर ऑल राइट। भाई क्लियर है, सभी बच्चे बताइए, यहां तक किसी को भी कोई समस्या हो तो बताइए। आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा रहा हूं, और आने की पॉसिबिलिटी है वो भी करा रहा हूं। सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है क्या। देखो एक अगर परसेंट हटेगी तो आपका डेसिमल जो पॉइंट है मेरे भाई, पॉइंट लगा हुआ है, परसेंट हटेगी तो राइट हैंड की तरफ से लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करेगा, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करेगा। बोलो क्लियर है। देखो बच्चे मुझे पता है सबसे पहले 45% का 45% बताना है, तो पहले तो परसेंट 1%, 2%, ये 2% लगा लिया। 45 गुना 45 यानी 45 इंटू 45 कितना हो गया, 2025। कैसे होता है मैंने स्क्वायर वाली क्लास में बता दिया, देख लेना जाके। ठीक है, अब मुझे पता है अगर 1% हटेगा तो 2 स्थान छोड़कर आप लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। 1 और परसेंट हटेगा फिर और आगे 2 चलेगा, 1 और 2 यहां जाके पॉइंट लगेगा, आंसर यही आएगा। बोलो समझ में आया, फटाफट से बताओ। एक और क्वेश्चन मैं पूछ ले रहा हूं, जल्दी से बताओ। इसी में एक और क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं, फटाफट से बताएंगे, स्पीड में बताएंगे मेरे बच्चे, जल्दी से स्पीड में आंसर बताएंगे सभी बच्चे। जैसे कि मैंने पूछा, जल्दी से बताओ क्या पूछा। मैंने बोला 75% का 75% बताओ, 75% का 75% का 75% बताओ। फाइंड द 75% ऑफ 75%, फाइंड द 75% ऑफ 75%। स्पीड में आंसर बताएंगे सभी बच्चे, 75% ऑफ 75%। स्पीड में आंसर बताओ, स्पीड में बताओ। आप कहेंगे सेकंडों में आंसर बताएंगे गुरुजी, कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले 75 का स्क्वायर हो गया,
75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 5 की जगह कितना कर देंगे 25। 7 से नेक्स्ट नंबर क्या है, 7 से नेक्स्ट नंबर है 8। 8 इंटू 7 कितना हो गया 8 7 56 यानी 5625 स्क्वायर हो गया। 1% हटेगा 2 स्थान लगेंगे, 1% हटेगा 2 और आगे यानी पॉइंट यहां लगेगा, पॉइंट यहां लगेगा, यहां से हटके पॉइंट कहां लगेगा यहां। तो आंसर क्या आएगा 0.5625 5625 5625। स्पीड में ऐसे आंसर आने चाहिए, इतनी स्पीड में चलने चाहिए सारे बच्चों के आंसर, ऐसे स्पीड में चलने चाहिए सारे बच्चों के आंसर। बोलो हाँ है ना, सभी के समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना आपको। मेरे बच्चे जो मैं चीजें करा रहा हूं उनको अच्छे से करना है, बस ध्यान रख लेना, अच्छे से करना है बच्चे, अच्छे से करना है। फटाफट से बताओ आंसर क्या आएगा, एक बार स्पीड में बताएंगे। 500 का 50% 2500 का कितना परसेंट है। ये बच्चे कौन से हैं, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। जल्दी से स्पीड में आंसर बताएंगे मेरे बच्चे, स्पीड में आंसर बताएंगे, क्या आंसर आएगा। 500 का 50% 2500 का कितना परसेंट होगा, जल्दी से बताएंगे कितना परसेंट होगा बेटू, जल्दी से बताएंगे आंसर कितना परसेंट होगा। तो आप कहेंगे सर सिंपल है, सो सिंपल। मैंने कहा कैसे, देखो भाई मेरे भाई 500 का 50%। अब देखो इस सवाल को बच्चे कई तरीके से करेंगे। पहला बच्चा कैसे करेगा, एक बच्चा ये कहेगा सर 500 का 50% बताओ पहले, तो वो कहेगा जी 500 का 50% बताओ, 500 का 50% निकालेगा, ठीक है, बराबर कहेगा 2500 का कितना है x परसेंट, बराबर कितना है x परसेंट। अब मेरे बच्चे वो क्या करेगा, वो सीधा सीधा क्या करेगा, पहले तो या तो बच्चा इसका 50% निकालेगा, इसका 50% निकालेगा तो परसेंट हटाएगा, 2 जीरो उड़ा देगा और 25 25 250 आएगा, कितना आएगा 250, बराबर कितना आएगा 250 और 0 बराबर क्या है x परसेंट आएगा। बोलो क्लियर है, वो ऐसे ही करेगा, आप कहेंगे हाँ सर ऐसे ही करेगा, ऐसे ही करेगा ना, आप कहेंगे हाँ सर ऐसे ही करेगा। बोलो क्लियर है। अब वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, अब वो इसमें डिवाइड करेगा, अब वे बच्चे डिवाइड करेगा, ठीक है, तो वो डिवाइड करेगा, जब डिवाइड करेगा तो 250 बटे कितना करेगा, 250 बटे कितना करेगा 2500 करेगा, ठीक है 2500 करेगा। ये कितना आएगा 1/10 आएगा। इसको अगर परसेंट में बनाएगा तो 100 का गुना करेगा, तो मेरे भाई आंसर कितना आएगा 10% आएगा। आंसर कितना आएगा 10% आएगा, 10%। अब इतना समय हमारे पास तो नहीं है, इतना समय मेरे पास तो नहीं है, अगर तुम्हारे पास है तो तुम कर लो, मेरे पास तो इतना समय है नहीं भाई। अगर नहीं है तो यह तरीका बिल्कुल बेकार है, फ्लॉप है। तो कैसे करेंगे मेरे भाई, आपको ऐसे करना है। कैसे करना है, देखो ऐसे करना है मेरे बच्चे, मुझे पता है 2500 है, तो देखो 500 गुना अगर मैं 5 कर दूंगा, 500 गुना 5 कर दूंगा तो इस 5 को लेके यहां उठा लाऊंगा, तो आपको पता है ये क्या हो जाएगा 2500 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा इंटू, अब यहां से 5 अगर हटेगा तो यहां क्या बचेगा 10, तो मतलब ये 2500 ये भी 2500, आंसर 10% आ गया, आंसर 10% आ गया, आंसर 10% आ गया। जल्दी से बताओ ये बात समझ में आया नहीं आया, एक बार बोलो समझ में आया। गुरुजी क्या कर दिया आपने, देखो मेरे भाई मुझे पता है यहां भी 2500 है, अब इसे 25 बना सकता हूं, क्यों, क्योंकि 50 को लिख सकता हूं 10 इंटू 5, जब 5 का मल्टीप्लाई 500 में होगा तो 2500 हो जाएगा, तो ये 25 ये भी 25, तो इसका मतलब क्या आएगा 10% आएगा, 10%। कई तरीके से सोच सकते हैं, जैसे आपको सोचना है वैसे सोच सकते हैं। बोलो क्लियर है, हाँ भाई जल्दी से बताओ ये बात समझ में आ गई, एक बार बताओ। एकांत, रवि समझ में आ गया, विवेक ओबराय सभी के समझ में आ गया। हाँ अभी करेंगे बेटा, टेंशन ना लो आयुष मेरे लाडले हैं, सारे लेवल इंक्रीज करेंगे, तो टेंशन क्यों ले रहा है, सारे लेवल इंक्रीज करेंगे बेटा। इनका भी तो ध्यान रखना है, जो ये कह रहे हैं इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, इन सबका तो ध्यान रखना है, तो टेंशन क्यों ले रहा है। लेवल तो ऐसे रखेंगे, बिल्कुल टेंशन मत ले, बढ़िया मजा आएगा तुझे, कंप्लीट करेंगे जहां भी चीजें करेंगे। जल्दी से आंसर बताओ, आंसर क्या आएगा। 36 का 8% किस संख्या का 72% है, 36 का 8% किस संख्या का 72% है। लेट हो गया तो बेटा इसकी आपको दिक्कत होगी, इसलिए दिक्कत होगी क्योंकि आपको इसकी सजा मिलनी चाहिए। सजा सबसे बड़ी यही है कि दोबारा क्लास देखना, दोबारा क्लास देखना, जिससे कल से तू लेट नहीं होगा, समय से आएगा, है ना। अगर तू ऑफलाइन क्लास में होता तो गेट के बाहर खड़ा कर देता और खड़ा करके वहीं से पढ़वाई, मतलब वहीं से बोलता तू पढ़, वहीं खड़ा होके, वहीं खड़ा होके पढ़, लेकिन तू अब यहाँ लेट हो गया तो यहाँ क्या कर सकते हैं। हे माधव चलो भाई, हाँ दे सकते हैं भाई, दे सकते हैं, शानवी कॉमर्स वाले भी दे सकते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए बस। देखो भाई 36 का 8% किस संख्या का 72% है। देखो भाई सेम क्वेश्चन है, 36 का 8% सेम वही क्वेश्चन है, किस संख्या का 72% है, किस संख्या का 72% है, किस संख्या का। देखो भाई आप एक बात बताओ, कॉमन सेंस यूज किया करो,
एक बात बताओ, इस बात को अगर देखेंगे, अगर मेरे बच्चे 36 है, ये 72 है, तो 72 बना लूं क्या? बना लो। इससे 2 ले लो, दिमाग में ही करना है। इससे अगर 2 ले लूंगा तो 36 दूनी कितना हो जाएगा? 72। और यहां 2 इधर चला गया तो यहां क्या बचेगा? 4। ये परसेंट को यहां से यहां हटा दो, हटा दो। तो मेरे भाई 72% यहां है, 72% यहां है, तो क्या आ गया? 4 आ गया। यानी आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। आंसर बच्चे क्या आएगा? 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सभी बेटा बताएंगे ये बात क्लियर है क्या? एक बार बोलो हाँ या ना। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताइए। सभी के समझ में आ गया? बी विल बी राइट आंसर। बी बच्चे बिल्कुल सही आंसर है। यहां 72% है, यहां भी 72 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पास 4 बचेगा, परसेंट उधर चला जाएगा तो 4 वैल्यू आ जाएगी। कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है भाई, चलो मेरे बच्चे, है ना, थोड़ा सा दिमाग से करो काम, है एक बार और बता दीजिए। है मेरे भाई इजी है? हाँ बच्चा कह रहा है इजी है। कुछ नहीं करना, 36 का 8% निकालने मत लग जाना। ऐसे मत करने लग जाना कि 36 का 8% निकालो फिर 72 का डिवाइड करो। नहीं बेटा, बहुत टाइम लगेगा। सीधा सीधा ये 72%, ये 36 है, 36 को 72 बनाएंगे, 2 का गुना कर देंगे, या 4 बचेगा, 4, तो 4 आंसर आएगा। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या होगा। मेरे बच्चे ध्यान से देखेंगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ बढ़ने के बाद में हमें कुछ सवाल मिलते हैं, और वो सवाल क्या है ध्यान से देखो। चलिए भाई फटाफट से देखेंगे, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल क्लास में बोला था कि मैं आपको एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। चलो क्या है कॉन्सेप्ट, देखेंगे भाई, फटाफट से देखेंगे। ये वाले क्वेश्चन आपने कर लिए, एक बार बता दे रहा हूं, वैसे तो मैंने करा दिए, फिर भी एक बार बता देता हूं। हाँ भाई जल्दी से बताएंगे मेरे बच्चे, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 840 का 20% का 25% का मान बताओ। फटाफट से बताओ, स्पीड में आंसर क्या आएगा। 1 सेकंड में आंसर बताओ बेटा, थोड़ा स्पीड में काम करना पड़ेगा आपको, समय बहुत कम है तो स्पीड में काम करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, कृपा पूरी बनी रहेगी भाई, टेक्निकल। हाँ चलो भाई जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, एक बार स्पीड में बच्चे जल्दी से आंसर बताएंगे। 840 का 20% का 25% मान कितना होगा? 6 आएगा। सुमित कौन से वाले का 6 आएगा मेरे बच्चे? 6 कौन से वाले का बता रहा है? हाँ भाई ये कह रहा पी का पी परसेंट 36 है बेटा, तो 36 नहीं आएगा मेरे भाई, 6 आपका इसका 60 ही आएगा, है ना। हाँ चलो भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। 6 कौन से का बता रहा है तू? है चल बेटा, इसका कितना आएगा? 36 दूनी 72, 4% आएगा। और तेरा 6 कौन सा आ रहा है? 6 कोई नहीं आ रहा। ठीक है चल भाई जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, एक बार बताओ फटाफट से। 840 का 20% का 25% बताइए मेरे भाई, बहुत आसान है। कैसे कर रहा है ध्यान से देखो। 840 करने के बहुत सारे तरीके होंगे, तुम भी कर रहे होंगे, मैं भी कर रहा हूं। देखो आप अपने तरीके में और मेरे तरीके में अंतर देखना। 840 का 20% निकालना है, और उसके बाद में उसका मेरे भाई कितना निकालना है? 25% निकालना है। कितना निकालना है बेटा? 25% निकालना है। एक तो आप एक काम करिए सर, क्या करें सर, एक तो एक काम करिए, हमें 20% निकालना है, 20% का भी 25% निकालना है। तो सीधा सीधा एक काम कर लेंगे, या तो सीधा सीधा ये करें 20% का 25%, तो 20% का 25%, 25% तुम्हें पता है 1 बटे कितना होता है? 25% कितना होता है? 1/4। बोलो है ना। तो अगर मैं कहूं 20% का 25%, 25% मतलब 1/4, तो आप कहेंगे 5%। सीधा सीधा इसका 5% निकालना था, सीधा सीधा इसका 5% निकालना था, मतलब 420 हो जाएगा। और मेरे भाई पॉइंट लगेगा यहां, 42 आंसर आएगा। कितना आएगा? 42 आंसर आएगा। बोलो समझ में आया? सर हमारे समझ में नहीं आया। मैंने कहा बेटा देखो, या तो आप इस सवाल को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पता है पहला तरीका क्या है कि भाई परसेंट हटेगा, 2 जीरो हट जाएंगी, 2 जीरो हटेंगी। मेरे भाई पहला तरीका क्या है? पहला तरीका यह है, परसेंट हटेगा, 2 जीरो लेके मरेगा। बोलो हाय ना। अब क्या करेंगे? 25 दूनी 50। बोलो हाय ना। तो 800 यानी 84 गुना 2 गुना 25%। 25% का मतलब क्या है? फ्रैक्शन आपको पता है, 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 2 से कटेगा 2 बार, और 2 से कटेगा 42 बार। ये 42 हो गया। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका डायरेक्ट फ्रैक्शन है। 840 का 20%, 20% मतलब 1/5, उसका भी 25%, 25% मतलब 1/4। 5 चौक 20, 20 से कटेगा कितने बार? 42 बार। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 42 ही आएगा। जैसे मन कर रहा है वैसे आप कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। चलो भाई जैसा मन करता है आप वैसे कर सकते हैं, 5 से कट जाएगा पूरा क्वेश्चन। बिल्कुल भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बताओ हाँ है ना। 8 में से 2 जाएगा तो 6 जाएगा।
8 में से 2 जाएगा। अरे मेरे संजय, मेरे लाडले, 8 को लिखा था बेटा, 8 को मेरे भाई ऐसे लिखेंगे, 4 गुना 2 8 लिखेंगे, 4 गुना 2 8, तब इसके पास में 2 जाएगा, वहां पे देख लेना उसे। चलो भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है, सभी बच्चे बताएंगे कोई समस्या। चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। शिफ्टिंग वाला की बात कर रहे थे, सबसे पहले मैंने कहा शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज आप एक बार देखेंगे, यहां से क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं फटाफट से देखेंगे। कहां गया मेरे बच्चे, एक बार बुलाओ उसे, एक बार बुलाओ उसे, कहां गया कहां गया कहां गया। हाँ भाई, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, वो आपने कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद ही नहीं, बिल्कुल विश्वास है आपने बहुत अच्छे से किए होंगे। चलो भाई, अगर मैं बात करता हूं शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज, इसका कॉन्सेप्ट क्या है देखो एक बार। जैसे मुझसे कहा है 936% ऑफ 33.33%, इसका मतलब यह है मेरे बच्चे, शिफ्टिंग का मतलब यह है कि आप एक छोटा सा रिजल्ट ध्यान रखना, ए का अगर आपसे x% बोला जाए, ए का x% बोला जाए, या फिर मेरे बच्चे x का a% बोला जाए, x का a% बोला जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, a का x% बोले या x का a% बोले, इन दोनों का मतलब बच्चे एक ही होता है। ठीक है बच्चे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई समस्या, गिला शिकवा, शिकायत तो नहीं है, फटाफट से बताएंगे। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बच्चे, अगर मैंने कहा यहीं आपको ये छोटी सी चीज दिमाग में रखनी है, पहली चीज ये रखनी है, दूसरी चीज का क्या ध्यान रखना है, यानी जैसे कि इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा 75 का 20%, 75 का 20% बोले, या फिर मेरे भाई 20 का 75% बोले, 20 का 75% बोले, दोनों का मतलब एक ही है। यानी कि इस परसेंट को मल्टीप्लिकेशन के अंदर कहीं से कहीं जाके चिपका सकते हो, यहां से परसेंटेज को यहां ले आओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन के अंदर दोनों की वैल्यू सेम होगी, निकाल के देखना, दोनों की वैल्यू सेम होगी। यानी इसकी भी अगर 75 का 20% निकालोगे तो भी मेरे भाई यहां क्या आएगा, 15 आएगा, या फिर 20 का 75% निकालोगे तो भी यहां कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है बेटा, तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये दिमाग में सेट कर लेना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यानी क्वेश्चन यहां से हो जाते हैं। दूसरी चीज एक बात ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना मेरे भाई, ये बात क्लियर है, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है। चलो भाई, अगर यहां तक कोई समस्या नहीं है तो क्वेश्चन देखो एक बार। हमें पता है 936 का कितना है, 33.33 है। अब 936%, इसका मान तो मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, परसेंटेज की शिफ्टिंग करूंगा, जिसका मान मुझे लग रहा है पता है तो वहां जाके परसेंटेज सेट करूंगा। 33.33% अगर होता तो मजा आ जाता, तो यानी ये परसेंटेज बच्चे यहां से अगर यहां चिपक जाए तो मजा आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, चिपका दो सर, यहां से हटेगा और यहां चिपक जाएगा, यानी सर ये हो क्या जाएगा, 936 33.33% मतलब 1/3 हो गया। अब आंसर देखेंगे मेरे बच्चे, तो आंसर कितना होगा, आप देखेंगे 3 से काटो, 3 से कटेगा 3 बार, 3 से कटेगा 1 बार, और 3 से कटेगा 2 बार, यानी 312 आंसर आएगा, 312 आंसर आएगा, 312। एक बार सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है क्या, आप कहेंगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, मतलब जिसके बारे में हमें पता है उसको आपने करना है। चलो भाई, आ जाएंगे मेरे भाई, आ जाएंगे, ठीक है भाई। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहां आप देखोगे 4235% ऑफ 14.828, तो मेरे भाई 14.28% तो आपको पता है, इसकी वैल्यू मुझे पता है, कहने का मतलब जो दिखाई दे रहा है कि अगर ये परसेंट होता तो मजा आ जाता, तो 14.28%, यानी यहां से अगर परसेंट हटा के यहां शिफ्ट कर दिया जाए तो मेरे भाई आंसर आएगा, देखो 4228, उसका 14.28%, बेटा 14.28%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जल्दी से बताओ कितना होती है, 1/7। बेटा कितना होता है, 1/7 होता है, तो 7 से अगर कट करेंगे, 7 से 7 छिक्के 42, न जाने के 0, और 7 चौक 28, यानी 604 आंसर आएगा। कितना आएगा, 604 आएगा, 604 आएगा। फटाफट से बताओ ये बात क्लियर है क्या, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताइए। ओके विनीत, चलो मेरे भाई एक बार मैं बता दे रहा हूं, फिर भी आप समझ लेना, वैसे क्लास अगर लोगे तो पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। मेरा नाम हरीश गौतम नाम है ना, HAREESHGAUTAM, ठीक है भाई। और आप हैं इस समय किसकी क्लास में, मैथ्स की क्लास में, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैथ्स में आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूं, ठीक है भाई। और इससे पहले मैंने और क्लास ले रखी है, तो वहां भी आप क्लास देख सकते हैं, ठीक है। अब खुश हो, आओ तो जल्दी से फटाफट से देखेंगे, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। 42-35 है ना, 42-35 कहां है,
अच्छा ये 42-35 है तो 42-35 से कर देंगे। अगर यह 42-35 होगा तो आपका और आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? अगर यहां 42-35 होता, अगर 42-35 होता तो इसका 1/7 देखेंगे तो कितना आएगा? 7 से कटेगा कितने बार? 7 छिक्के 42, 0 7 पूरे 35 यानी 605 आएगा। कितना आएगा? 605 आएगा, 605 आएगा। क्लियर है भाई? सभी बच्चे बताएंगे। यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ। 605 राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेहतरीन। आंसर कितना आएगा? ये आएगा। अब मेरे बच्चे अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे? ध्यान से देखो। 42 पॉइंट, मेरे बच्चे क्या बोला है? 42 पॉइंट, यहां बोला है 42.49% ऑफ 1428। तो मेरे भाई 1428 का अगर आपको क्या बोला गया है? 42.49%। बोलो हाँ, है ना। अब मेरे बच्चे मुझे पता है, मुझे तो सर 42.49% का मान ही नहीं पता, मुझे तो इसका मान पता ही नहीं है। लेकिन इसमें से ऐसा व्यक्ति खोजना है जिसकी वैल्यू आपको पता है, जिसकी वैल्यू आपको पता है, जिसकी वैल्यू आपको पता है। तो मेरे बच्चे मैं कुछ देख रहा हूं कि ये मेरा भाई जो दोस्त है ये जानता पहचानता सा लग रहा है। यानी जैसे सपोज दैट आप कहीं शादी में जाते हो, शादी में जानते हो, तो आप ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जिसे आप पहचानते हो, कमेटी मिल जाए, कंपनी मिल जाए, जिससे मजा आ जाए। तो वही काम मैं यहां करूंगा। तो मेरे भाई इसमें से किसको जानता हूं मैं? इसे तो जानता ही नहीं हूं। लेकिन अगर मैंने कहा ये मेरे भाई दशमलव अगर यहां हो जाता तो भाई मजा सा आ रहा होता, और ये परसेंटेज अगर यहां हो जाता और मजा आ जाता। मतलब दशमलव के बाद में 2 स्थान है तो यहां ना हटा के मैं यहां लगा देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में आंसर में दशमलव के बाद 2 ही डिजिट आएंगे, तो मैंने दशमलव के बाद 2 डिजिट थे, अब यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट ले लिए, कोई परेशानी थोड़ी है। दशमलव को यहां से उठा के यहां लगा देंगे। अब मेरे भाई परसेंट को हटा के यहां से हटा दिया, यहां लगा दिया। अब देखो मजा आ गया, अब मुझे मजा आ गया क्योंकि 14.28% हो गया, ये 14.28% हो गया। और ये कितना है? 42427 आपका 4249। अब मुझे मजा आ गया, यानी अब तो मैं इसे 1 सेकंड में उड़ा दूंगा। कैसे उड़ा दूंगा? इसकी वैल्यू बच्चे कितनी है? इसकी वैल्यू आपको बता रखी है 1/7। कैसे होती है क्लास में मैंने सब बता रखा है। 4249, 42 बेटा 49, 7 से काटेंगे 7 छिक्के 42, न जाने की 0, 7 7 49, 607 आंसर आएगा, 607। सभी लोग बताओ, ये बात क्लियर है बच्चे? जल्दी से बताओ। तो दूसरी चीज मैंने बताई, दशमलव को मेरे भाई अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, डेसिमल को भी अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। कहीं से उठा के कहीं भी चिपका सकते हैं, मल्टीप्लाई आपका डेसिमल को कहीं से उठा के कहीं भी चिपका सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपका रिजल्ट आए, यानी मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में रिजल्ट आए, तो जो पहले आपके दशमलव के बाद में जितने डिजिट थे, तो बाद में ही दशमलव के बाद उतने ही डिजिट होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए मामला। तो आपने करना क्या है? डेसिमल को कहीं से भी कहीं शिफ्ट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर, परसेंटेज को भी कहीं से कहीं शिफ्ट कर सकते हैं परसेंटेज आपका मल्टीप्लिकेशन के अंदर। बोलो हाँ है ना। हाँ भाई, सभी के बच्चे बताएंगे, ये बात क्लियर है? बोलो हाँ है ना। थर्ड वाला बेटा कुछ नहीं करेंगे, इस परसेंटेज को हटा के यहां से यहां सेट कर देंगे, यहां से यहां सेट कर देंगे। तो मेरे बच्चे ये क्या हो गया? 3681, 3681। और मेरे भाई आपको पता है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 11.11% होता है 1/9, तो बेटा ये हो जाएगा 2/9। ये कितना आएगा? 2/9। ये बच्चे कितना हो जाएगा? 2/9। तो 9 से कट करेंगे, 9 चौक 36, न जाने की 0, 9 ने 81, 409 आएगा। कितना आएगा? 409 आएगा बेटा, 409 आएगा, 409 आएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ एक बार, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, किसी को भी कोई परेशानी हो। विनीत भाई बताओ, सभी के समझ में आ गया मेरे बच्चे? जल्दी से बताओ, सभी दोस्तों के समझ में आ गया? हाँ भाई, सभी के समझ में आ गया। एक बार ये कमेंट करके बताओ, इस बार सीरियस मूड पर कौन है? कितने बच्चे, कौन कौन एसएससी सीजीएल को मेरे भाई सीरियस ले रहे हैं इस बार? इस बार एक बार कमेंट करेंगे सभी बच्चे, सीजीएल का बिल्कुल सीरियस तरीके से कौन कौन इस बार एग्जाम दे रहे हैं? सीजीएल का कौन कौन दे रहे हैं मेरे भाई? जल्दी से बताओ। थर्ड वाला देख तो लिया बेटा? थर्ड वाला 3681 ऑफ 22.11, 2/9। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये मल्टीप्लाई तो होगा, 2 का मल्टीप्लाई भी तो होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो मैं कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, कितना होगा? 8 करेंगे, 818 आएगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई भी तो होगा, 2 का मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो 818 आएगा। कितना आएगा? 818 आएगा, 818 आएगा। क्लियर है? मैं दे रहा हूं, बहुत बढ़िया, अभी बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। ओके,
सर मैं लास्ट अटेम्प्ट है। अच्छा चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है एग्जाम के लिए? वेरी गुड, सीजीएल में बहुत बेहतरीन। मोस्टली मतलब सभी बच्चे सीरियस हैं, तो मेरे भाई बस पूरी ताकत लगा दो मेरे भाई। हाँ पूरी ताकत लगा दो, इस बार बेहतरीन करेंगे, है ना, बेहतरीन करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, है ना, पूरी ताकत लगाओ मेरे बच्चे। एक बार फिर से समझा देता हूं बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो। देखो बेटा, मैंने क्या कहा, 363681 और यहां दिया है मेरे भाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 22.22। अब मेरे भाई यहां परसेंटेज था, तो शिफ्टिंग मैंने कैसे किया, इस परसेंट को यहां से हटाकर यहां शिफ्ट कर दिया, यहां से हटाकर यहां शिफ्ट कर दिया। तो मेरे बच्चे अब मैंने देखा कि 22.22% की वैल्यू होती है 2/9। ठीक है बेटा, यहां कितना है 3681, तो 9 से काटेंगे, 9 चौक 36 हो गया, 0 9 ने 81 हो गया मेरे भाई। मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी कितना हो गया 18, और आप देखेंगे 4 दूनी कितना हो गया 8, 818 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर और बताइए, फिर शिफ्टिंग मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। देखो भाई 108.48%, इसका मान तो मुझे पता ही नहीं है सर, मैंने कभी देखा ही नहीं है, लेकिन ये लास्ट वाली संख्या कुछ देखी दिखाई सी लग रही है। अगर ये 8.33% होती, 8.33% होती तो मजा आ जाता। तो देखो डेसिमल के बाद में कितने प्लेस हैं, 2 हैं। तो मेरे भाई यहां से मैंने दशमलव हटाया और यहां से यहां लगा दिया, दशमलव के बाद में 2 डिजिट है, बोलो ठीक है। यहां से परसेंटेज हटा के यहां लगा दिया, शिफ्ट कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में कहीं से कहीं शिफ्ट कर सकते हैं। तो सवाल क्या बन के तैयार हो गया इस समय, आप कहेंगे 10 8 48, 10 फिर 8 और 4 8। अब इसका मेरे भाई मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, 8.33%, 8.33%। मेरे बच्चे 8.33% कितना होता है जल्दी बताओ। आप कहेंगे सर 1/12 होता है। बेटा इसका वैल्यू कितना होता है, 1/12 होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, 1/12 होता है। तो 12 से काटेंगे, आप कहेंगे सर 12 से 12 निम्मा 108, न जाने की 0, और 12 चौका 48। मेरे भाई आंसर कितना आएगा, 904 आएगा, 904 आएगा। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है? एक बार यस और नो बताओ, हाँ या ना। क्लियर है भाई, सभी बताओ। तो ये शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज समझ में आया? हाँ भाई सबके समझ में आया। मैथ्स में कमजोर हूं, ध्यान से करो बेटा, कमजोर स्ट्रांग हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा, है ना। चलो भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी के समझ में आ गया। और देखो जब मैं समझाया करूं तो उस समय आप ना कमेंट पे कम ध्यान दिया करो, केवल और केवल मेरे भाई ध्यान दिया करो किस पे, हाँ। चलो भाई, थैंक यू भाई मेरे भाई, बस ये बस आपका क्या है, प्यार है मेरे भाई, आपका प्यार है और कुछ नहीं है। चलो भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, सीधे से उड़ा देंगे सारे सवालों को। तो ये शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज समझ में आ गया। अगर ये शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज समझ में आ गया, ये चार्ट मेरे भाई दिमाग में सेट कर लेना, दिमाग में सेट कर लेना। अब बेसिक क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिर मेरे भाई आपके सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर अपने आपको आगे की तरफ लेकर चलेंगे। चलिए भाई, शिफ्टिंग ऑफ परसेंटेज ध्यान देना, आप ऐसे क्वेश्चनों को जरूर निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भाई। चलो भाई, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, कोई भी दिक्कत तो नहीं है, फटाफट से बताएंगे। आप कहेंगे सर कोई परेशानी नहीं है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, एक और प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, इनका यूज कैसे करेंगे हम, जो हमने अभी आपको सारी चीजें बताई हैं, इनका कैसे यूज करेंगे जल्दी से बताओ। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फटाफट से बताएंगे, बेसिक क्वेश्चन पर आधारित सवाल है, यानी इन्हीं परसेंटेज फ्रैक्शन पर आधारित सवाल है, जल्दी बताओ। हाँ भाई, डबल ई है बेटा, डबल ई एक आई से काम मत चलाओ, डबल ई है, आई की जगह मैंने 2 ई लिखवा रखी है, ठीक है भाई। जल्दी से बताओ, छोटी संख्या को कैसे भाग देते हैं सर बड़ी से, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से कैसे भाग देते हैं? चलो मेरे भाई, हाँ भाई, ये भाग देना तो आपको सीखना पड़ेगा मेरे भाई, है। चलो कैलकुलेशन बूस्टर वाली क्लास में किसी दिन मैं आपको डिवाइड बताऊंगा कैसे कैसे कर सकते हैं। चलो मेरे बच्चे जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा, फटाफट से बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। एक बार बताएंगे 800, बहुत बढ़िया। देखो सवाल क्या कह रहा है, यदि एक संख्या में 62.5% से कमी की जाती है तो वह 300 बन जाती है। कितनी बन जाती है बेटा, 300 बन जाती है। मूल संख्या बताइए, इनिशियल नंबर बताइए। मेरे बच्चे एक बात बताओ, कितना से कमी की जाती है, 62.2, 62.5% की कमी की जाती है। मेरे भाई 62.5% डिक्रीज किया गया, तो सबसे पहले तो यह दिमाग में सेट होना चाहिए,
62.5% का मतलब होता है 5/8। ये तुम्हारे दिमाग में सेट होना चाहिए पहले से, ये दिमाग में पहले से ही सेट होना चाहिए। यानी 8 का 62.5% कितना होगा? 5 होगा। 8 का 62.5% 5 होगा। अगर आपकी कोई संख्या 8 है, 8 उसमें 62.5% की कमी कर दी, इनिशियल नंबर होगा, इनिशियल नंबर से कंपेयर कर रहे हैं। इनिशियल नंबर अगर मेरे भाई 8 है तो 8 का 62.5% कितना हो गया? 5। तो 8 में से अगर 5 की कमी कर दी तो मुझे बताओ 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। और 3 बराबर सवाल में दे रखा है कितना? मेरे हिसाब से 3, और इस 3 की वैल्यू कितना दे रखी है? 300। जब 3 बराबर 300 है तो इनिशियल वैल्यू पूछी है, प्रारंभिक संख्या पूछी है, कितनी है? 8। जब 3 बराबर 300 तो 8 बराबर कितना आएगा? 800। जल्दी से बताओ ये बात क्लियर है या नहीं है? एक बार बताओ हाँ या ना। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताइए। बहुत आसान सवाल था, आराम से कर सकते थे। 62% मतलब 5/8। इनिशियल नंबर अगर 8 है, 8 में 5 की कमी हो जाती है तो कितना हो गया? 3। और 3 बराबर 300 दिया है तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? चलिए भाई, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, फटाफट से बताएंगे आंसर क्या होगा। मेरे बच्चे स्पीड में बताएंगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। हाँ भाई, ये कर लेंगे भाई। ओके, धन का इतने परसेंट 25 होगा। चलो भाई, कितने धन का इतना परसेंट 25 होगा? जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। ये कह रहा कितने धन का 83 1/3% 25 होगा। तो 83 1/3% आपके दिमाग में होना चाहिए। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। 83 1/3% कितना होता है? ये आपके दिमाग में होना चाहिए। कितना होता है? ये दिमाग में होना चाहिए भाई, दिमाग में होना चाहिए। फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ मेरे बच्चे, आंसर क्या आएगा? 83 सही 1/3% का मतलब क्या होता है? हाँ बेटा देखो, आप हाँ डेसिमल याद नहीं होते, याद करने पड़ेंगे मेरे भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा अच्छे प्रैक्टिस करोगे उतना ही सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चलो मेरे बच्चे, आपको दिमाग में पहले ही पता होना चाहिए। सर आपने बताया था 83 सही 1/3%। इसकी वैल्यू क्या होती है सर? इसकी वैल्यू होती है सर कितना? 5/6। कितना होता है? 5/6। ये सब कुछ दिमाग में सेट होना चाहिए। बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार, बार बार प्रैक्टिस करोगे सब सेव हो जाएगा। 83 सही 1/3 मतलब 5/6 होता है। अब सवाल में बोला गया है कि, सवाल में कहा गया है किसी संख्या का 83 सही 1/3% कितना होगा? सर मेरे भाई कितना है? 25 है। तो अगर मैंने कहा कोई संख्या 6 है, इनिशियल में नंबर 6 है, इसका 83 1/3% कितना होगा? 5। मेरे हिसाब से 5 होगा। और ये 5 की वैल्यू जो दे रखी है 25 दे रखी है। 5 की वैल्यू 25 दे रखी है। तो आपसे बोला है इनिशियल नंबर था क्या? इनिशियल नंबर कितना था? 6 था। तो मेरे भाई आंसर कितना आएगा? 30 आएगा। मेरे बच्चे आंसर कितना आएगा? 30 आएगा। ये बात क्लियर है? सभी दोस्त बताएंगे हाँ है ना? वेरी गुड भाई, एक बार कमेंट किया करो बच्चे, एक बार, जिससे क्या है और बच्चों के भी कमेंट दिख जाए ना। हाँ तुम समझदार हो, सारी चीजें आप समझदार हो, है ना। आयुष, बाकी शिवांग, शौन्या, ओके, दीपू, विनीत, दीपा, अच्छा लग रहा है ना? नहीं आया बेटा, एक बार समझ लेना। सर समझ नहीं आया। मेरे बच्चे ध्यान से देखो, आपने जिसने ये 83 सही 1/3% नहीं पढ़ा होगा उसे समझ में दिक्कत हो रही होगी, इसलिए इससे पहले क्लास देख लेना। 83 सही 1/3% का मतलब होता है 5/6। यानी 6 का 83 1/3% कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी आपका नंबर अगर मेरे भाई 5 हो गया, कितना हो गया? सब्ट्रैक्ट करने के बाद में कितना है? 5। यानी सब्ट्रैक्ट नहीं करना। 6 का 83 सही 1/3 कितना है? 5 है मेरे पास। मेरे हिसाब से 5 बराबर सवाल में 25 है तो 6 बराबर कितना होगा? 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 आंसर आ जाएगा, 30। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न देखेंगे। मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा तुम्हें कि तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल। जल्दी से आंसर बताओ फटाफट से। इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे हम, बार बार प्रैक्टिस करेंगे कि मेरे भाई सारी चीजों को अच्छे से समझ लेंगे। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा? सर ये कैसे बन जाते हैं परसेंटेज? मेरे बच्चे इससे पहले आप क्लास हो चुकी है 2 क्लास, उन दोनों क्लासेस को ले लेना, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे परसेंटेज बन जाते हैं। सर क्या हो जाता है ना सर? कुछ और नहीं है क्या? ऐसा क्यों करता है एग्जामिनर सर? सीधी सीधी परसेंट दिया करे ना सर, 20% 10%। बोल दो ना सर एग्जामिनर से जाके, आप केवल 10% 20% दिया करो। हैं बेटा, तुम्हें इंस्पेक्टर बनना है, समझ रहे हो ना? हाँ, कहीं वो इंस्पेक्टर बनाने के लिए बोल रहा है तुमसे, तो मेहनत तो करवाएगा ना, है ना? हाँ चलो भाई क्लियर है? तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चा, तभी इंस्पेक्टर बनोगे, नहीं तो फिर
10%, 20% तो ये भी निकाल रहे हैं, जो चपरासी की तैयारी कर रहे हैं वो भी निकाल रहे हैं, एमटीएस वाले भी यही निकाल रहे हैं मेरे भाई, समझ रहे हो ना। आओ जल्दी से बताओ। आप कहेंगे सर कितना है 48, 28 सही 4/7%। 28 सही 4/7% दिमाग में तुरंत आना चाहिए, ये होता है सर 2/7। कितना होता है 2/7। सवाल में कहा कितने धन का 28 सही 4/7%, 800 होगा, तो 7 का 28 सही 4/7% 2 होगा। अगर 7 आपका धन था, शुरुआत में मनी कितना था 7, तो इसका 28 सही 4/7% कितना होगा 2। अब 2 बराबर सवाल में दिया है, 2 की वैल्यू 800 दे रखी है, 2 की वैल्यू 800 दे रखी है, तो हमें पूछा है धन कितना था 7, 7 की वैल्यू कितना हो जाएगी 2800, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2800, 2800 विल बी राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बच्चे, बिल्कुल सही आंसर। समय लगाना ही नहीं है, देखते बताना है, देखते ही बताना है। 2 बराबर 800, 1 बराबर 400, 7 चौक 28। सर कैसे 2/7 आया सर, एक बार बताइए मेरे बच्चे, ये सब कुछ तुम्हें दिमाग में रखना है, मैंने बताया था। देख 1/7 बराबर लिखवाया था तुझे, 1/7 बराबर लिखवाया था 14 सही 2/7%। बोल हाँ है ना। अब इसका ये डबल है, ये डबल है, डबल करेगा तो कितना आएगा 28 सही 4/7%। और इसकी वैल्यू इधर डबल किया है तो इधर भी डबल करना पड़ेगा, तो 2/7। ठीक है, ऐसे आया। बाकी अगर तू डिटेल करेगा तो उतनी देर में 4 सवाल हो जाएंगे जितनी में डिटेल करेगा। डिटेल कैसे करते हैं, 28 गुना 7 प्लस 4 करेगा, 28 गुना 7 प्लस 4 करेगा तो कितना आएगा 200% बटे 7, 200% बटे कितना आएगा 7। बोलो हाँ ना। अब आप 200% बटे 7, अब तू परसेंट अगर हटाएगा तो डिवाइड बाई क्या करेगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होंगी तब जाके 2/7 आएगा, क्योंकि 28 गुना 7 प्लस 4 करेगा 200/7 आएगा। तो इतना नहीं, हमारे पास समय तो है नहीं सर। काश मैथ नहीं होता सर, मैथ नहीं होता तो इंस्पेक्टर नहीं होते, समझ रहे हो ना। फिर सर आपके साथ मजाक हो रहा है। चलो मेरे भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से बताओ अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या है जल्दी से देखो मेरे भाई, ऐसे प्रश्न कभी भी आएंगे तो आप कर लेंगे, कोई भी समस्या नहीं आएगी। स्पीड में आंसर बताओ। सिंप्लीफिकेशन, सिंपल क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, सरलीकरण के क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। हाँ भाई थ्योरी वाला क्वेश्चन बिल्कुल तुम्हारे लिए, देखो बहुत थ्योरी वाले ला रखा हूं, ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं ला रखा हूं, सारे थ्योरी वाले। देखो ये सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ही कराने हैं मुझे, ये सब क्वेश्चन ही कराने हैं। तो मैं देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी ले रखे हैं इसमें, सब क्वेश्चन कराने के लिए ले रखे हैं, और किस लिए ले रखे हैं तुम टेंशन मत लो। बस जल्दी से पहले आंसर बताओ। 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000, जल्दी से आंसर बताएंगे, आंसर क्या आएगा फटाफट से बताएंगे। चलो भाई जल्दी से बताओ, फटाफट से बताएंगे मेरे भाई, आंसर क्या आएगा एक बार बताओ, एक बार बताएंगे मेरे बच्चे, जल्दी से आंसर क्या आएगा। आप कहेंगे सर हमें पता है, सीधी सीधी बात है। देखो परसेंट अगर हटेगा, दिमाग में आएगा मेरे, परसेंट अगर हटेगा तो 2 जीरो लेके मरेगा, ये परसेंट अगर हटेगा तो 2 जीरो लेके मरेगा। बहुत बढ़िया गुरुजी। अब आपको पता है पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाना है मेरे भाई। 120 गुना कितना हो गया, 120 गुना 5, 12 पंजे 60, कितना हो गया 600, 600। अब पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। 8 छिक्के कितना आएगा 48 आंसर आएगा, 48 आंसर आएगा, 48 कितना आएगा 48 आंसर आएगा। समझ में आया, बोलो हाँ है ना। कुछ के समझ में आया, कुछ के फ्यूज उड़ गए होंगे, सर क्या हो रहा है हमें तो समझ में नहीं आ रहा। सर ऐसे सवाल काहे को आते हैं सर, देखो बेटा कैसे करेंगे, कल की क्लास में बताया था, अगर परसेंट हटेगा मल्टीप्लिकेशन, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, यहीं की यहीं सॉल्व करेंगे ऐसे सवालों को, यहीं के यहीं सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे। परसेंट अगर हटेगा तो 2 जीरो लेके मरेगा, ये वाला परसेंट अगर हटेगा तो ये भी 2 जीरो लेके मरेगा। बोलो हाँ ना। अब देखो दिमाग में सोचना है, क्या बचा 0.08 मल्टीप्लाई बाई 120 और इनटू क्या बच गया 5। बोलो हाँ ना मेरे बच्चे। 12 पंजे कितना हो गया 60, यानी 600 हो गया। अब 600 गुना 0.08, अब देखो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, तो 8 छिक्के कितना हो गया 48। ये लिखना नहीं है, ये तो दिमाग में ही करना है, सब कुछ दिमाग में ही करना है बेटा, दिमाग में करना है, हर एक चीज दिमाग में करनी है बच्चे। चलो भाई क्लियर है, आओ मेरे भाई आओ, जल्दी से आओ, ये बात क्लियर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से मेरे बच्चे बताएंगे। यहां तक किसी को कोई समस्या, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है, फटाफट से बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे, हो जाएंगे मेरे भाई, हो जाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल्दी से बताएंगे मेरे भाई इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर। ये आपने कर लिया, ये भी आपने कर लिया, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत जबरदस्त। चलिएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। यदि किसी संख्या में जब 120 जोड़ दिया जाता है तो वह 133.33% बन जाती है, संख्या क्या है? फटाफट से बताओ वो संख्या क्या है, एक बार स्पीड में बताएंगे वो नंबर क्या है, वो संख्या क्या है। चलो भाई फटाफट से बताएंगे, फटाफट से स्पीड में बताएंगे आंसर क्या आएगा। चलो बताओ, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा, फटाफट से बताएंगे, स्पीड में आंसर बताएंगे। मेरे बच्चे क्या बोला गया है यहां पर, यहां आपसे बोला गया है, क्या आपसे बोला गया है कि भाई किसी संख्या में जब 120 जोड़ा जाता है, कितना जोड़ा जाता है बेटा, 120% जोड़ 120 जोड़ा जाता है तो वो संख्या जो है 133.33% बन जाती है। मेरे बच्चे एक बात बताओ, कॉमन सेंस का यूज करना है। आपको पता है कोई भी चीज अपने आप का कितना होती है, 100% होती है। कोई भी चीज अपने आप का कितना होती है, 100%। अब 100% से कितना हो गया, 133.33%, 133.33%। तो मेरे हिसाब से कितना जोड़ा गया होगा, आप कहेंगे सर 33.33% जोड़ा गया होगा, मेरे हिसाब से 33.33% जोड़ा गया होगा। अब बच्चे इसकी जो वैल्यू है बेटा, इसकी जो वैल्यू है कितना है, 1/3 है। मेरे बच्चे इसकी वैल्यू जो है कितना है, 1/3 है। आप कहेंगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, यानी 3 का 33.33% कितना होगा, 1 होगा। मतलब अगर पूरी संख्या 3 है तो 3 का 33.33% 1 होगा। अगर संख्या 3 है, 3 में अगर 1 जोड़ोगे मेरे भाई, लेकिन सवाल में कितना जोड़ा गया, 120, तो 1 बराबर सवाल में 120 दिया हुआ है। तो मेरे भाई 3 बराबर कितना होगा, 120 गुना 3, 12 × 36, 360 आएगा। कितना आएगा बच्चे, 360 आएगा। ये बात सबके समझ में आई या नहीं आई? कुछ भी नहीं करना, बिना पेन के सवाल करने हैं, ये सारे के सारे बिना पेन के करने हैं बच्चे, बिना पेन के। सभी दोस्त बताएंगे एक बार समझ में आया या नहीं आया। मेरे बच्चे एक बात बताओ, 100% होता है कोई भी चीज। दीप्ति बेटा तुम अपने आप के कितने परसेंट हो? सर मुझे तो पता ही नहीं मैं कितने परसेंट हूं। बेटा दीप्ति खुद की, दीप्ति कितने है, 100% है। दीप्ति अपने आप की 100% है। कीर्ति अपने आप की 100% है। बोलो क्लियर है? दुनिया में जो भी चीज है सब कुछ अपने आप का 100% है। अब ये 100% से 133.33% हो गया। कितना ऐड किया गया होगा सर, 33.33%। बोलो हाँ है ना? हाँ भाई बिल्कुल स्पीड में पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। बिल्कुल बच्चे अभी स्पीड में ही पढ़ाएंगे, बस थोड़ा सा एक बार माहौल इनका बच्चों का दिमाग में सेट कर दिया जाए, सब कुछ स्पीड में ही चलेगा। क्योंकि इसमें से पता चला कि आधे से ज्यादा बच्चों को तो नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ तो अब उन्होंने मुझे लग रहा अभी किया है, थोड़ी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। देखो मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ एक, जिन बच्चों ने अभी अभी मेहनत करना स्टार्ट किया है, मतलब अभी जिन्होंने थोड़ा सा चीजें करी हैं, उन सबको क्या करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। सत्य बात यही है, तभी एग्जाम निकलेगा। अगर मेरे भाई अगर थोड़ी सी मेहनत आप एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, थोड़ी नहीं बहुत मेहनत, क्योंकि समय बहुत कम है, लिमिटेड समय है, तो इसलिए एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे? हाँ चलो भाई, तो मेरे भाई देखो 33.33% 1/3, 3 का 33.33% 1 होगा। अगर मेरे भाई 3 कोई संख्या है उसमें 1 जोड़ा जाए तो 1 बराबर सवाल में 120 दिया है, तो 3 बराबर कितना होगा, 360 हो जाएगा। 3 बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। या फिर एक दिमाग में ऐसे कर सकते थे, 133.33%, मतलब 100% 1 हो गया और ये 1/3 हो गया। 100% 1 होगा, ये 1/3, तो 1 में कितना जोड़ा, 1/3 जोड़ा। बोलो क्लियर है? तो 1 बराबर 120 हो गया, तो 3 बराबर 360। जैसे मन करे वैसे सोच सकते हो, जैसे मन करे वैसे सोच सकते हो। चलिए भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है मेरे भाई? किसी को कोई समस्या, गिला शिकवा, शिकायत तो नहीं है? जल्दी से बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो भाई, इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, पहले थोड़ा सा फ्रैक्शन, परसेंटेज, इनको चीजों को दिमाग में कर लेते हैं। कैलकुलेशन पर होती रहेगी बच्चे, धीरे धीरे क्लास होती रहेंगी, टाइम मिलता रहेगा, कैलकुलेशन बूस्टर पर क्लास होती रहेगी। चलो भाई जल्दी से करेंगे एक बार, इस बार प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मेरे भाई? जल्दी से, 1 बराबर अगर 120 है तो 3 बराबर, इनिशियल नंबर बेटा 3 था, इनिशियल नंबर बेटा 3 था, इसलिए 3 से गुना किया। चलो भाई फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा। निपुण मेरे बच्चे, अगर पूरा पूरा डिटेल करेंगे, एक्स वाई वाले तरीके से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना? हाँ बाकी का कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से बताएंगे आंसर क्या आएगा इस प्यारे से क्वेश्चन का।
जब किसी संख्या में से उसी संख्या का 8.33% कम कर दिया जाता है तो वह संख्या 2420 रह जाती है। 2420 रह जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। मेरे बच्चे 8.33% कम किया जाता है तो दिमाग में होना चाहिए सर 8.33%, 8.33% सभी बताएंगे कितना होता है, 1/12 होता है। सर कितना होता है, 1/12। अब ये करा किसी संख्या में से 8.33% कम कर दिया तो देखो 12 का 8.33% कितना होगा, 1 होगा। 12 का 8.33% 1 होगा। बोलो हाँ है ना, आप कहेंगे जी सर। तो 12 में से अगर एक कम करेंगे तो 12 में से एक कम करेंगे तो नई संख्या कितनी हो जाएगी, 11। सवाल में कहा कि भाई संख्या इनिशियल में कितनी थी, इनिशियल नंबर कितना था, 12। 12 का 8.33% 1 होगा, 12 में से एक घटाया 11। अब 11 बराबर सवाल में कितना दिया है, सवाल में 11 की वैल्यू दे रखी है 2420। कितना दे रखा है, 2420। हमसे पूछा है वास्तविक संख्या, इनिशियल नंबर पूछा है। जो दिया है वो नीचे आएगा, जो पूछा है वो ऊपर आएगा। पूछा क्या है, 12। बेटा 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। 220 का गुना करना है मेरे भाई इसमें, तो आंसर कितना आएगा, 12 दूनी 24, 4 आ गया मेरे भाई। आंसर कितना आएगा, 24 और 2 कितना हो गया, 26। 2640 आंसर आएगा, 2640। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है क्या? किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कहीं भी कोई समस्या है तो बताओ तुम। आंसर समझ में आ गया बेटा, दीपू आ गया ना? चलो भाई, आयुष, रूपेश सभी के समझ में आ गया। चलो आयुष कौन है, बर्णवाल भी है, आयुष पांडे भी है, हैं? आयुष बहुत है इस बच्चे, इस क्लास में आयुष बहुत है। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न मेरे भाई, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। ये वाला तो इतने बार पूछा गया है कि आपने खुद देख देख के पागल हो गए होंगे। बहुत ही आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है कि बहुत आसान सवाल है। ठीक है, रोशनी टंडन, लो भाई नाम ले दिया तुम्हारा। अब क्या करना है, देखो रोशनी का नाम ले दिया, रोशनी बोला था कि मेरा नाम ले लो, नाम ले दिया है। इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, सबको 250-250 ग्राम लड्डू उनके घर पे पहुंचाने हैं, तुम्हारा नाम ले लिया है। ठीक है, लड्डू का इंतजाम कर लो, कम से कम कितना इंतजाम करना है, कर लो भाई 2-3 कुंटल का कर लो इंतजाम, 2-3 कुंटल का इंतजाम कर लो और सबके घर में लड्डू पहुंचाने, क्योंकि रोशनी का नाम ले लिया गया है। ठीक है, हाँ भाई। गौरव तुझे भी लड्डू चाहिए क्या, भिजवाने के लड्डू है? देखो भाई जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। हाँ भाई बिल्कुल, चलो भाई जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, मेरे बच्चे जल्दी से देखेंगे। यहां अगर बात करें क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर परिणामी 60 आता है। तो संख्या क्या है, किसी संख्या में 60% में से 60 घटाने पर, बिल्कुल बेसिक क्या है, बिल्कुल अच्छे से क्या है, किसी भी संख्या का 60% है, उस 60% में से अगर 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसने कहा आंसर 60 आया। आंसर कितना आया, 60। तो मुझे बताओ वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है? तो आप कहेंगे सर माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी 60% इज इक्वल टू कितना होगा, 120। जब 60% बराबर 120 है तो मुझे बताओ 1% बराबर कितना होगा? आप कहेंगे सर 1% बराबर कितना होगा, 2 हो जाएगा। बेटा जब 1% बराबर 2 है तो संसार में जो भी चीज है सब कुछ अपने आप का 100% है, तो 100% बराबर 200 होगा, यानी ये संख्या कितनी आ जाएगी, 200। 200 बिल्कुल राइट आंसर आएगा, बिल्कुल राइट। लेकिन पेपर में ऐसे सोचना नहीं है, पेपर में थोड़ा सा फास्ट मूड पर करना है, कुछ सोचना ही नहीं है। 60% में से 60 घटा दिया जाए और परिणामी 60 आता है। अगर 60 नहीं घटाते तो 60 + 60 कितना हो जाता है, 120। यानी 60% 120 है तो 100% 200 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर 200 आ जाएगा, बिना पेन उठाए भी आंसर कर सकते हैं इन सवालों को। चलो भाई, किसी के कोई दिक्कत है, कोई समस्या, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? 200 आ जाएगा बेटा, 200। डायरेक्ट कैसे कराएंगे, 60 अगर नहीं घटाते तो ये 120 हो जाता, अगर इसमें से 60 नहीं घटाते तो ये 120 हो जाता। 60% 120 तो 100% 200 हो जाएगा। चलिए भाई, यहां तक किसी को कोई गिला शिकवा शिकायत हो तो बताइए, किसी को भी कोई समस्या हो तो बताइए। आप कहेंगे सर कोई समस्या, कोई भी गिला शिकवा शिकायत हमें तो सर नहीं है। अगर आपको नहीं है तो बताइए भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है। हाँ जी, जल्दी से बताएंगे मेरे भाई। इस वाले पैटर्न के सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये वाला पैटर्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जल्दी से बताएंगे। एसएससी सीजीएल टायर 2 में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला पैटर्न तो फेवरेट है। सब आपका जोड़ टाइम बहुत सेव करता है, क्या कर रहे हो? आपका जुगाड़ टाइम बहुत सेव करता है। अच्छा जुगाड़ चलो मेरे भाई, जुगाड़। चलो भाई जल्दी से आंसर बताएं इस वाले क्वेश्चन का। हाँ भाई संजीत बिल्कुल करवा देंगे, एडवांस भी स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई समस्या। ऐसे सवालों को कैसे करेंगे मेरे भाई,
सवाल क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 60% कम है। ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। हाँ भाई सर, करंट अफेयर्स की कब से स्टार्ट होगी। गौरव, करंट अफेयर्स सुबह 6 बजे चलती है। करंट अफेयर्स सुबह 6 बजे चलती है, सुबह 6 बजे यूट्यूब पर चलती है। यूट्यूब पर सरकारी नौकरी विद कुमार सर यूट्यूब चैनल पर सुबह 6 बजे अरुण सर पढ़ाते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है, सुबह 6 बजे। चलो भाई, ए की आय बी की आय से, किसकी आय से, बी की आय से। जिसकी आय से बोला जाए वो नीचे आएगा, वो नीचे आएगा। ए की आय बी की आय से, कंपैरिजन किससे कर रहा है, बी से। अब मेरे भाई जिससे कंपैरिजन करेगा वो हमेशा नीचे आएगा। मैंने ऐसे भी लिखवाया था, जहां सा सी से आए, सा सी से आए, सा सी से आए या का की के आए, का की के आए, ठीक है, इनके साथ में अगर कोई चीज आ रही है तो वो नीचे आएगा। वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा बेटा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। तो मेरे बच्चे आपको पता है बी की आय से 60% कम है, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 60% सर कितना हो जाएगा, 3/5। कितना होगा बेटा, 3/5। यानी कि मेरे भाई बी से कम है, तो बी कौन होगा, नीचे वाला। बी कौन होगा, नीचे वाला। तो 5 का 60% कितना हो जाएगा, 3। तो 5 से अगर 3 कम है तो कितना हो जाएगा, 2। तो मेरे भाई ए की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 5 से अगर 60% कितना हो गया, 3 हो गया। 5 से 3 कम है तो ये 2 हो जाएगी। तो मेरे भाई ए की इनकम 2 हो गई, बी की इनकम 5 हो गई। तो ये 2 से 5 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो सर 2 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। कितना परसेंट ज्यादा है, परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना करेंगे। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना, तो आंसर कितना आएगा, 150%। आंसर कितना आएगा, 150%। 150% आएगा, 150%, 150%। लेकिन सवाल ऐसे करना नहीं है मेरे भाई, हमें नहीं करना, तुम्हें करना है कर लेना। पेपर में इतनी रामायण नहीं करनी, सीधा सीधा क्या है, जुगाड़ से आंसर बताना है, सीधा सीधा दिमाग में देखना है, आंसर बताना है। मेरे भाई ना ए से मतलब, ना बी से मतलब, ना मुझे ए से मतलब, ना बी से मतलब, मुझे एक चीज से मतलब है, किससे, बस ये देखो, कम है या ज्यादा, 60% कम है। अगर एक चीज कम है तो दूसरी चीज ज्यादा होगी, एक चीज कम है तो दूसरी चीज ज्यादा होगी। बोलो हाँ है ना। 60% कम है, बस मेरे दिमाग में ये आता है 60% का मान होता है 3/5। 60% का मान होता है 3/5, यानी 5 से अगर 3 कम है तो कितना हो जाएगा, 2। तो जितना कम है उतना ही ज्यादा होगा, जितना कम है न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। तो ज्यादा भी कितना होगा, 3। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना करना है, और ये वैसे आपको पता होना चाहिए 3/2 का मतलब 150% होता है। 3/2 का मतलब 150% होता है। 3/2 का मतलब 150% होता है। बोलो क्लियर है। अबे बाबले शान्या बेटा 150 आएगा, है 150 आएगा बेटा, 150 आएगा मेरे बच्चे, 150 आएगा, 40 नहीं आएगा, 150 आएगा मेरे बच्चे, 150। यानी 2 से 3 अधिक है, 2 से 3 अधिक है, तो 3/2 गुना 100 करेगा, ये आंसर आएगा। समझ में आया, जुगाड़ समझ में आया। देखो कुछ नहीं करना, 60% कम है, हमें नहीं पता ए से कम है, बी से कम है, कुछ नहीं पता। मुझे बोला है बी की आय ए से कितना अधिक है, जब यहां कम दे रखा है तो यहां अधिक पूछा होगा, कम दे रखा है अधिक पूछा होगा। 5 से 3 कम है, 2 हो गया। 2 से कितना अधिक होगा, जितना कम होगा उतना ही अधिक होगा। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुना 150 आ जाएगा। बोलो क्लियर है। चलो भाई देखो भाई फटाफट से देखें, मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। अगर यहां अधिक है तो यहां कम पूछेगा, अधिक है तो कम पूछेगा, अधिक है तो कम पूछेगा। सीधा सीधा देखो, 1 सेकंड में बताओ। 40% अधिक है तो 40% का मतलब 2/5 होता है। 40% का मतलब 2/5 होता है। 5 से 2 अधिक है, 5 से 2 अधिक है तो कितना हो जाएगा, 7। तो जितना अधिक है न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही कम होगी। और 2/7 का मतलब कितना होता है बेटा, 28 सही, 28 सही 4/7%, 28 सही 4/7%। आंसर कितना आएगा, ये आएगा। बिना पेन उठाए सवाल करने, बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए करने। भुवनेश बेटा पहली वाली क्लासेस देख लेना, इससे पहली वाली क्लासेस देख लेना, जिनके समझ में ये 4/7 कैसे हुआ या 2/7 बराबर कैसे हुआ, 28.4756% कैसे हुआ, इसके लिए पहले क्लास देख लेना। तो ये कहानी मेरे भाई ऐसे फास्ट मूड पर हमें करनी पड़ेगी। 40% अधिक है तो 2/5, 5 से 2 अधिक है मतलब 7। तो जितना अधिक है उतना ही न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी। लेकिन 2/7 का मतलब कितना होता है, 28 सही 4/7%, 28 सही 4/7।
तो इसी तरह से ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप करिएगा। कुछ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस को करिएगा। कल की क्लास में मिलेंगे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के साथ में, इन सारे के सारे क्वेश्चंस को करिएगा, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन को करिएगा, आगे की कहानी कल की क्लास में करेंगे। बाकी आप अच्छे स्तर से मेहनत करते रहो, थोड़ी ताकत लगाओ मेरे भाई। रातों को जो यानी सोना कम कर दो, है ना, बाहर घूमना कम कर दो, टहलना कम कर दो, लेकिन मेरे बच्चे आप क्या है, पढ़ना बढ़ा दो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।